Question. So good morning students. Once again, we are going to take some more examples. The topic related to congruent triangles. हम congruent triangle से related कुछ और examples ले रहे हैं, उनसे related कुछ और questions की बात कर रहे हैं. Question. A, B, C. Number first B. If AB equals to AC, if AB equals to AC, and A1 equals to A2, यानी कि ये एंगल 1 है और ये एंगल है 2, आपस में एंगल इक्वल एंगल है. इस टाइप के एंगल्स हैं ये इक्वल एंगल्स. Prove that angle PBC is equals to PCB. Prove that angle PBC यानी हमें प्रूव करना है ये PBC. हाँ, एंगल PBC उसका क्या है PCB. यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल है. जैसे मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC एक ट्रायंगल जिसके अंदर गिवन है AB इक्वल्स टू AC. क्या गिवन है हमें, AB इज इक्वल्स टू AC, और ये भी गिवन है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल. तो हमें क्या प्रूव करना है, PBC एंगल और PCB एंगल क्या है इक्वल. ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, PBC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. PBC कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है. इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों साइड्स को मुझे इक्वल प्रूव कर देना है. अगर मैं मुझे PB इसको मैं PC प्रूव कर लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा. तो देखिए अपने को क्या करना है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी क्या है गिवन है, और वी हैव टू प्रूव दैट एंगल PBC इक्वल्स टू एंगल PCB. तो इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मैं सिंपल सी बात है PB और PC को इक्वल कर दूंगा. तो फिर हम थ्योरम लगा सकते हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और उसका वाइस वर्सा भी आपको पता है, अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल PBA या PAB ले लेते हैं, एंड ट्रायंगल PAC. अपने को क्या करना है, 3 रीजन गिनाने. तो देखो PA इक्वल्स टू PA क्या हो रहा है, कॉमन. PA इक्वल्स टू PA कॉमन. PA इक्वल्स टू PA क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है. ओके. दूसरी बात, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों है, बिकॉज गिवन है. फिर हम क्या कहेंगे, AB इक्वल्स टू AC. AB इक्वल्स टू AC ये भी गिवन है. तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी, सो बाय साइड एंगल साइड थ्योरम. सो बाय साइड एंगल साइड थ्योरम. दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, PAB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PAC.
ट्राइंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी ए सी के। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल होता है। तो ये जो साइड जा रही है अपनी, इस वाली के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर पीबी इक्वल्स टू पीसी, क्यों होगी, बाई सीपीसीपी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। किस वजह से होगी, बाई सीपीसीपी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है पीबीसी कैसा हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। देखो ट्राइंगल पीबीसी इज एन आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल पी सी बी। Hence true. Question is what? Triangle ABC given है. A triangle ABC is given in which QR parallel to BA. QR जो है पैरेलल है किसके, BA के, और इस QR के ऊपर एक कोई पॉइंट पड़ा है, क्या है, P, जो एंगल B के बाइसेक्टर से पास है। Is that clear? वापस से सुनिए। P is any point on the bisector of angle ABC. P जो है ABC के बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट है, बाइसेक्टर है, that means एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल। P is any point on the bisector of angle ABC if the line through P parallel to BA. B से जाने वाली एक लाइन जो है वो क्या है, BA के पैरेलल है। और फिर मुझे प्रूव क्या करना है, BPQ, BPQ जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। BPQ कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर मैं ये बता दूं कि इस ट्राइंगल के कोई से भी दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, मान लीजिए मैंने इस एंगल को नाम दे दिया 3, मान लीजिए इस एंगल को हमने नाम क्या दे दिया, 3। अगर इस एंगल को 3 मान लिया जाए तो अगर 2 और 3 में इक्वल प्रूव कर दूं तो ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस। जब दो ट्राइंगल इक्वल होते हैं, सॉरी, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसके दोनों इक्वल इक्वल कोई से भी दो एंगल इक्वल बताओ या कोई भी दो साइड इक्वल बता दो। तो देखिए क्या करना है, गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और क्या गिवन है, क्यू आर जो है वो पैरेलल है किसके, बी ए। एंगल क्यू आर इज पैरेलल टू बी ए। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, टू प्रूव ट्रायंगल बी पी क्यू ट्रायंगल बीपीक्यू कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए प्रूफ, तीन रीजन गिनाने, उसकी बजाय मैं क्या बता रहा हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बिकॉज क्या है वो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है बिकॉज गिवन है आपको, ये 1 होगी, ये 2 होगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के।
तो 1 और 2 से क्या रिजल्ट मिलेगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, यानी कि ये देखिए 2 और 3 आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल BPQ is an isosceles triangle. बहुत ही इजी क्वेश्चन था। डोंट गो एनीवेयर। ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स। वो क्या कह रहा है, ABC और DBC दो ट्राइंगल जिनका सेम बेस क्या है, BC, आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC such that A and B lies on opposite side of BC. वर्टेक्स A ट्राइंगल का और वर्टेक्स B जो है BC के अपोजिट आ रहे हैं, यानी कि सपोज कीजिए ये A है, ये B है, ये C है, और ये देखो दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारा D, और ये क्या हो गया, दूसरा ट्राइंगल D। अब हमें क्या कह रखा है, AB जो है AC के इक्वल है, फिर कह रखा है BD जो है CD के इक्वल है। हमें प्रूव करना है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो देखिए गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC और BD इज इक्वल्स टू CD। टू प्रूव OB इज इक्वल्स टू OC, एक तो ये प्रूव करना मुझे OB इज इक्वल्स टू OC, और दूसरा प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए क्या करना है, इसे सुनिए, ABC और DBC, DBC दो ट्राइंगल है, सेम बेस BC के ऊपर लाइन कर रहे हैं, लेकिन A और D BC के अपोजिट साइड आ रहे हैं, यानी कि BC के ऊपर A है तो उसके नीचे क्या आ रहा है, D। अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AD जो है BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस OB और OC इक्वल प्रूव करना है। एक तो बात ये, दूसरी बात मुझे ये प्रूव करना है AOB जो है एंगल वो क्या है, 90 डिग्री। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। टू प्रूव यानी प्रूफ, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD लेंगे हम। प्रूव, देखिए कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, A से B BD, देखो A से B आया तो A से C, BD ऐसे गया तो CD। तो पहला रीजन है AB इज इक्वल्स टू AC बिकॉज गिवन है। फिर BD इज इक्वल्स टू CD, ये भी गिवन है। तीसरा रिजल्ट है AD इज इक्वल्स टू AD, क्योंकि ये कॉमन है। So by SSS ये एंगल 1 मान लेता हूँ, ये एंगल 2 मान लेता हूँ, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो बाय SSS एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2,
क्यों होंगे? बाई सीपीसी, congruent part of a congruent triangle, congruent part of a congruent triangle. अब देखिए मुझे प्रूव करना है, बट एक्चुअली मुझे क्या प्रूव करना है? ए ओ बी और ए ओ सी, है ना? ये तो ये बताना है कि ये 90 डिग्री है, और दूसरा ये भी बताना है कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी है। इसलिए मैंने इसको 1 मान लिया और इसको 2। अब क्यों किया उस सवाल का जवाब फिर देखो आप। अब मैं फिर क्या करूंगा? ए ओ बी और ए ओ सी इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव करूंगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। नाउ अभी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इन ट्राइंगल ए ओ बी देखिए ए बी इज इक्वल्स टू ए सी क्योंकि गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए क्या कर रहा हूं मैं? ए ओ बी और ए ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। तो ए बी और ए सी इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए कॉमन है। जब ये कॉमन है तो इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ बी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्राइंगल ए ओ सी के। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका ईच एंड एवरी पार्ट क्या होता है? इक्वल होता है। दैट मींस OB इज इक्वल्स टू OC बाय CPCT। एक तो ये पार्ट प्रूव हो गया। देखो आपको वहां पे क्या लाना था अपने को? एक तो OB इज इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OC लाना है। एक तो ये प्रूव हो गया। अब देखिए एंगल AOB प्लस एंगल AOC का सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज कैसा है? लीनियर पेयर। कैसे? ये लीनियर पेयर। लेकिन ये दोनों एंगल तो इक्वल है, OB और OC इक्वल है। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल AOB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया ध्यान से सुनिए। मैंने एक बार ये बड़े वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, उनकी हेल्प से मैं ये निकालूंगा एंगल 1 और एंगल 2। अब सवाल ये होता है कि सर यही क्यों निकालो? क्योंकि मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया है OB और OC इक्वल है और AOB को 90 डिग्री का बताना है। इसलिए मैंने फिर क्या किया? AOB और AOC दो ट्राइंगल चूज किए। क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे आपसे कंडीशन पूछा है कि प्रूव करो एंगल AOB क्या है? 90 डिग्री। तो AOB कहां पर आएगा? AOB यहाँ पे इन दो ट्राइंगल में आएगा। तो AOB और AOC को मैंने क्या कर दिया? फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे किया? AB AC के इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 हम यहाँ से रिजल्ट निकाल चुके हैं और OA दोनों में कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? AOB और AOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से OB इज इक्वल टू OC, जो कि हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकंड रिजल्ट, फिर तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा बाय CPCT। तो एंगल AOB प्लस AOC का सम 180 डिग्री है। AOC की जगह हमने क्या रख दिया? AOB। ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ गया? 90 डिग्री।